ज़िया साहब, नुसरत साहब ने तो मेरे पे एक ठप्पा लगा दिया कि मैं कंस्पिरेसी थेरिस्ट हूँ, लेकिन ये जो बुशरा बीबी की रवानगी बनी गाला की तरफ और फिर रिपोर्टर्स को उन्होंने ये कहा कि जी मैंने तो नहीं कहा, मुझे तो इनाम खान साहब ने दरख्वास्त दी ना मैंने की, लेकिन जज साहब के सामने जाके उन्होंने ये बात करना गवारा नहीं की, रिपोर्टर्स में सिर्फ ये बात हुई। इज़ देयर मोर टू व्हाट द आई मीट्स, या मैं कंस्पिरेसी थेरिस्ट हूँ? अच्छा, नुसरत साहब की तरह मैं भी जरा सा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के मामले में बड़ा कमजोर हूँ। ठीक है, मेरा एक और इशू है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिन चीजों पे हम बात कर रहे हैं, 5 रोज पहले आपने शुरू किया कि जी इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये क्या इश्यूज हैं? कि ये फुटनोट ऑफ हिस्ट्री भी नहीं है कि बुशरा साहिबा ने क्या कहा और रिपोर्टर ने क्या कहा और जी फला जज ने क्या कहा। बात ही कि मुल्क को किस किस्म के बड़े मसाइल का सामना है, इस वक्त पाकिस्तान को किस चीज की जरूरत है, हमारी जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज जो खम ठोक के इंतखाबात लड़ रही हैं उनके पेश नजर क्या इश्यूज हैं, और वो क्या इश्यूज जो हैं हमारे पब्लिक डिस्कोर्स में, नेशनल डिस्कोर्स में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब जब आप मतलब कि आप देखें ना कि हमारा पूरा मीडिया लगा हुआ है इद्दत केस पे, और इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ है, जो बेमहार बढ़े चली जा रही है। हम लोग मतलब है कि बच्चों को तालीम नहीं दे पा रहे, उनको हेल्थ नहीं दे पा रहे, उनकी स्टंटेड ग्रोथ हो रही है, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। हम संजीदा सवाल नहीं कर रहे कि जी बिलावल साहब 300 यूनिट बिजली कैसे मुफ्त देंगे। हम ये सवाल नहीं कर रहे कि जो वादे कर रहे हैं मोटरवे बनाने का नवाज शरीफ साहब, उसके लिए फिस्कल स्पेस कहाँ से लेकर आएंगे। देखिए हमारे मुल्क के मसले दूसरे हैं। भारत को $4 अरब के मतलब है ड्रोन मिल रहे हैं, बड़े खतरनाक किस्म के प्रीडेटर यूएस से। हमारा उनका वो जो बैलेंस ऑफ पावर है वो कहाँ पे जाएगा? हमारी यही तो मसाइल हैं जो हम विशेष साइकिल की बात कर रहे थे, जो एक दोबारा से जो एक वो साइकिल चल रही है। इन्हीं चीजों की वजह से तो हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, हमारी पॉलिटिक्स में जो है वो फंसी हुई है। जो वजह है ना कि देखें हमारी सियासत और सहाफत लम्हे में फंस गई है, तो कम से कम जो सहाफी हैं, जो तज्जियाकार हैं, हमें धकेला जाता है कि हम सिर्फ बुशरा की बात करें और हम फला साहब की बात करें। इस मुल्क के और मेरे अवाम के मसले तो बिल्कुल दूसरे हैं, और उनको फर्क नहीं पड़ता कि कौन जेल में और कौन जेल से बाहर है और कौन एकदम आ गया। जो जेल से बाहर है क्या वो मसले हल करा देंगे? मुझे तो बड़ा डाउट है, क्योंकि जब मैं उनकी बातें सुनता हूँ मुझे तो यकीन नहीं आता। उसी तरह जो जेल में क्या उन्होंने क्या कारनामे में अंजाम दिए, तो पता चलता है कि मजमूई नाकामी है हमारी हुक्मरान शराफिया की। और हम लोग जो हैं, हम मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, मेहनत कश लोग हैं, हम इनसे सवाल भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम लोगों को किसी और मामले में लगा दिया गया, पूरे अवाम को लगा दिया गया है। क्योंकि इस चीज में ज्यादा मजा आता है कि जनाब ये क्या हुआ, इद्दत में निकाह हो गया, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा गुनाह है। अगर ये गेम्स खत्म होंगी तभी तो मुल्क में जो है ये एक दूसरे के खिलाफ अगर इस्तेमाल होना बंद होंगे, गेम का हिस्सा बंद होंगे, तभी तो आगे चीजें चलेंगी। मैं ये कह रहा हूँ ये तो गेम ही नहीं है। आप जेल में सड़ा दें, मार दें, हमें एक फर्द का मसला नहीं होता। मसला है कि आप इसके बाद के मुल्क को तरक्की दे सक रहे हैं। मुझे तो बड़ा वो है जब हम बात ही करने को तैयार नहीं है इस इशू के ऊपर, और हमारी गोट बार बार फंस जाती है इन नॉन इश्यूज के अंदर। नॉन इश्यूज नहीं है हमारे 99.9% अवाम का मसला नहीं है ये, उनका मसला कुछ और है। और हम उस डगर पे जा रहे हैं जो मेरे ख्याल में इस मुल्क को बिल्कुल इम्प्लोजन की तरफ लेके जा रही है। बड़ी खतरनाक बात है कि आज हमारे यहाँ जो फर्क आ गया है। देखिए ना, हर इदारा मशकूक हो गया, हर इदारे पे तनकीद हो रही है, हर मतलब अदलिया के फैसलों पे तनकीद हो रही है, तो अवाम में और जो लोग हम पे हुक्मरानी करें उनमें खलीज बढ़ती जा रही है। अच्छा आमिर साहब, जस्ट मैंने ब्रेक पे थोड़ा सा टाइम रह गया, मैं सना का भी इस चीज़ पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ, फिर मैं आगे नुसरत साहब की तरफ जाऊँगी ब्रेक के बाद। सना साहिबा, आप इस चीज़ को किस तरह देख रही हैं? क्या ये कुछ जो हम चीज़ें नज़र नहीं आ रही पसे पर्दा और कुछ चल रहा है, या एक वैसे ही जिस तरह जो बात हो रही है कि उनको दे दी गई है, रिलीफ दे दी गई, बगैर बिना मांगे जो है वो दे दी गई, देयर इज नथिंग टू इट? I think there's a lot to it, और नुसरत साहब ने बड़ा इसको अच्छी तरह से समराइज भी कर दिया। मेरा कुछ कहना आई थिंक उसको एडिशन में ही होगा, लेकिन वादा माफ गवाह की जिस तरह मैंने बात की, वो बुशरा भी ज़ाहिर है वो होंगी। आप देखिए ना, कहावत मानिका साहब को पहले शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में जाके उनको याद आया कि उनकी बीवी जो है वो बेवफा थी और उनके घर जो है वो बर्बाद किया था। उसके बाद शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के बाद उन्होंने फिर ये वाला जो है मामला इसको फिर जाहिर है और फॉलो अप किया। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कहानी तो बहुत पुरानी है, और जिन्होंने ये पूरा का पूरा ये जो स्वेटर बुना था ना, कि पूरी की पूरी कहानी है बुन बुन के अब वो धागा जो है ना निकल गया, और सारा जो स्वेटर है जो नेट हुआ था वो सारा अनरावल हो रहा है।
اور یہ انراولنگ کے بعد جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا نٹنگ نیڈل، وہ تو بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں ہی ہے. اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جو بار بار محمد بشیر صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے جانے دیں، مجھے جانے دیں، میرا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، مجھے چھٹی دے دیں. 11 سال سے جو ہے وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. مطلب اب بس کہہ رہے میری بس ہو گئی ہے، مجھے جانے دیں پلیز، مجھے جانے دیں. یہ فیصلہ کروا لیں پھر بھی جانے دیں، پھر بھی ان کو نہیں جانے دیا گیا. پتہ نہیں اب جو آصف علی زرداری صاحب کے فیک اکاؤنٹس کیس ہے وہ بھی وہ کھولیں گے کہ نہیں. لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ نٹنگ نیڈل جو ہے نا وہ بشریٰ بی بی کے ہاتھ میں ہے، ہمیشہ سے رہی ہے. سو وی کین کریٹ آل دی ببلز وی وانٹ، شی از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو برسٹ دیم.